पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां और 12वां पद। इसे पत्रस जो है लिखता है, मसीहों के उत्तरदायित्व, आप और मैं मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह 2022 वर्ष पहले इस पृथ्वी में जन्म लिए, उन पर आपने मैंने विश्वास करने के द्वारा, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम लोग मसीह बन गए हैं। तो मसीहत के बारे में, मसीह का जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में पत्रस उल्लेख करता है। आपका और मेरा एक उत्तरदायित्व है, एक लक्ष्य है, वो जानना बहुत जरूरी है। जिस बातों पे मैं गौर करने जा रहा हूं उसमें लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी यात्री जानकर। पतरस कहता है कि आपसे मैं क्या कर रहा हूं, विनती करता हूं। आप मसीह हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आपके मन में एक बात को आप समझ लें कि आप जो है इस संसार में एक परदेशी के रूप में हैं और एक यात्री के रूप में आप सफर कर रहे हैं। आप और मैं ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं तो कुछ समय तक हम यात्रा करते हैं मेरे प्रियो। जब हमारा जगह आ जाता है, स्थान आ जाता है, उस स्थान में हम लोग, आप और मैं उतर जाते हैं और निरंतर यात्री लोग यात्रा करते रहते हैं। तो पत्रस का कहना यह है कि आप और मैं यात्री हैं, इसलिए आप और मैं इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आप और मैं बचे रहना है। तभी आप जिस जगह जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं उस जगह आप और मैं पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह संसार में आने का मकसद यही है कि आपके लिए, मेरे लिए एक स्थान को प्रभु यीशु मसीह तैयार करें। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वदेश में जाने के लिए एक स्थान तैयार करने के लिए यीशु मसीह चला गया है, फिर से आने वाला है। और अपने मसीहों से वो गुजारिश करता अपने शिष्य के द्वारा कि आप अपने मन में ये बात को पुख्ता कर ले कि आप यात्री हैं। यहाँ पर यात्री होने के कारण यहाँ पे मन ना लगाए। आप परदेशी हैं, इसलिए आप यहाँ पर मन ना लगाए। आपका एक स्थान है जहां आपको और मुझको प्रवेश करना है। आप और मैं उस स्थान को आयत करना है, इसलिए यीशु मसीह आज आपके लिए, मेरे लिए एक जगह तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। तो आपको संसारिक अभिलाषाओं से जो आपके आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है, कैसे बच सकते हैं। आप और मैं मसीह है, आपने और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम मसीह लोग हैं। हमारे दायित्व को हम समझकर अगर जिएंगे तो हम बचे रहेंगे। तो संसारिक अभिलाषा जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर में प्रहार करता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रहार हमारे पर हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ पलटाइए रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 22 और 23 पद पढ़िएगा कोई जन। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 22 और 23 पद। मैं भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की व्यवस्था पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हमारे अंदर में एक भीतरी मनुष्य है जो हम कहते हैं आत्मिक व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। वो परमेश्वर की व्यवस्था से हमेशा वो प्रसन्न रहता है। आगे बढ़िए। मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के नियम कानून पर वो प्रसन्न रहता है। पौलुस कहता है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की एक व्यवस्था दिखाई देती है। पढ़िए। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंगों में है। पौलुस कहता है कि दो व्यक्ति तो मेरे अंदर में पाया जाता है। एक जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है,
स्वीकार कर लिया है, वो आत्मिक व्यक्ति बन गया है, वो भीतरी मनुष्य है जो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था नियम से आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, उसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है, उसे वचन पढ़ना अच्छा लगता है, वचन सुनना अच्छा लगता है, परमेश्वर के कार्य करना अच्छा लगता है। लेकिन एक है मेरा बाहरी मनुष्य तो है जो मेरे विरोध में क्या कर रहा है, युद्ध करता है, वो मेरे बुद्धि के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में लड़ाई करता है। क्या लड़ाई करता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, पाप की व्यवस्था के बंधन में पाया जाता है। बाहरी जो व्यक्तित्व है वो पाप की व्यवस्था में बंधा गया हुआ है, वह पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं पाया। मेरे प्रियो, हम आत्मिक रीति से उद्धार पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से आत्मा हमारा बच गया है, आत्मिक रीति से हमारा उत्थान हो गया है, हम आत्मिक व्यक्ति बन गए हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन हमारा बाहरी व्यक्ति अभी उसका छुटकारा नहीं हुआ है, अभी उसका उद्धार नहीं हुआ है। उसका उद्धार कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, जब आपका और मेरा शरीर रूपांतर होगा, तब ये शरीर में एक छुटकारा को आप और मैं प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये शरीर ये करप्ट हो चुका है। आदम हव्वा ने जब परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा तो ये शरीर पापी हो चुका है, पाप से भरा हुआ। इसलिए एक और व्यवस्था हमारे शरीर में जो बाहरी मनुष्यत्व में दिखाई देती है, वो आपस में युद्ध कर रहा है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो पाप की व्यवस्था हमें बांध के रखा हुआ है, वो हमसे युद्ध करता है, उससे हमें क्या करना चाहिए? हम पढ़ेंगे रोमियो 12वां अध्याय पहला पद को। एक जन पढ़े रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला पद। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को बाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कहता है कि आपका जो शरीर में एक व्यवस्था है, भीतरी व्यक्ति का तो उत्थान हो चुका, उद्धार हो चुका, मुक्ति हो चुका, लेकिन बाहरी जो व्यवस्था है, जो पाप से भरा हुआ है, पाप का व्यवस्था पाया जाता है, जो आपसे व्यक्तिगत रीति से आपसे युद्ध करता है, उसमें आपको जय प्राप्त करने के लिए वो कहता है कि आप क्या करो? शरीर को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पहला वो आपको अगुवाई करता है कि आपके शरीर में जो पाप का व्यवस्था है, इसको ऊपर में आपको जयवंत होने के लिए, इसके ऊपर में आप जय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रूस पे चढ़ जाए। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि संसारिक अभिलाषा जब जब आपके ऊपर हावी होता है, तब आप उसका इनकार करना आना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आत्मिक जो भीतरी मनुष्य उत्थान पाया है, उसको आप ज्यादा भोजन देंगे तो वो दृढ़ होगा। जिसे ज्यादा आप भोजन देंगे वो दृढ़ होगा। भीतरी व्यक्ति को अगर आप भोजन देंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो आपका व्यक्तिगत जो भीतरी मनुष्य है वो दृढ़ होगा और बाहरी मनुष्य कमजोर रहेगा। बाहरी मनुष्य के लिए आप और मैं क्या करते हैं? शारीरिक रूप से आप भोजन लेते हैं, जिसके द्वारा शरीर दृढ़ होता है, वो कार्य करता है, उसे ऊर्जा मिलती है, वो कार्य करता है। लेकिन जिसको आप ज्यादा प्रभाव देंगे, वो दृढ़ होता जाएगा, वो पुष्ट होता जाएगा। तो आप अपने आत्मिक व्यक्ति को जब आप ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर ज्यादा जोर देंगे, उसकी बातें मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो आपका शारीरिक मनुष्य कमजोर होगा, उसके ऊपर आप जय प्राप्त कर सकेंगे। आप उस शरीर को जीवित बलिदान के रूप में क्रूस पे चढ़ाना है, उसका इनकार करना है कि जो शरीर मानता है, हमारी शारीरिक अभिलाषा मानता है, उसको इनकार करना आपको और मुझको आना चाहिए। उसमें एक व्यवस्था है मेरे प्रिय, पाप की व्यवस्था है। वो पाप से
आनंदित होता है, वो आत्मिकता के विरोध में कार्य करता है। यही बात को अगर हम देखते हैं, पौलुस लिखता है गलातियों की पत्री मेरे साथ पलटाइए, गलातियों 5वां अध्याय 17-18 पद पढ़ लेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आप और मेरे को समझना है मेरे प्रिय, यही बात को मैं आपको जोर दे रहा हूं कि एक बाहरी व्यक्तित्व है, एक भीतर व्यक्तित्व है। भीतर व्यक्तित्व आत्मा है जिसमें आपने उद्धार पा लिया है, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति है जो शरीर है, वो उसका विरोधी है। यहां पे लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में क्या कर रहा है? लालसा करता है। आगे पढ़िए। वे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करना पाओ। क्यों लिखा है कि ये आपस में एक विरोधी है। अब बाहर के विरोधियों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, ये फलाना विरोधी है, ये फलाना विरोधी करके, लेकिन हमारे अंदर में भी एक विरोधी है, जो हमारा शरीर एक विरोधी है। आत्मिकता में बढ़ने नहीं दे रहा है, आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में बढ़ने नहीं दे रहा है, बलवत्त होने नहीं दे रहा है। आत्मा क्या कर रहा है? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के दोनों विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। आप तो चाहते कि अच्छा करे, भलाई करे, आत्मिकता में बढ़े, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो आपको बढ़ने से रोक रहा है। क्या करना है? आगे पढ़िए। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। वो पाप की जो व्यवस्था है उसके अधीन आप और मैं नहीं रहेंगे। अगर आप और मैं आत्मा चलाए हुए चलेंगे, क्योंकि आत्मा का उत्थान हुआ है, शरीर का भी उत्थान नहीं हुआ है। आत्मा को मुक्ति मिली है, आत्मा को छुटकारा भी तो मिला है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा शरीर में अभी भी वो करप्ट बातें हैं। इसलिए एक प्रकार का युद्ध हम महसूस करते हैं। एक दूसरे के विरोधी है, वो आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मा के व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति है, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, आत्मा के अनुसार आप चलेंगे तो शरीर के ऊपर ना जय पाएंगे। तो पौलुस यहां कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? जय प्राप्त करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर जय प्राप्त करना है। अगर आपने अपने ऊपर जय प्राप्त कर लिया तो आप संसार के ऊपर में जय आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आपका आत्मा और शरीर में एक प्रकार का युद्ध है, उसमें जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे चलेंगे। रोमियो का पत्री 13वां अध्याय का 14 पद भी पढ़ लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखिए क्या लिखा है कि तुम क्या कर लो? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहनना है? प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। तो आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह को जब तक नहीं पहनेंगे तब तक शारीरिक बातें को पूरा करता ही रहेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता रहेंगे। तो आप और मैं मसीह यीशु को कैसे पहन सकते हैं? एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि मसीह यीशु को आप और मैं कैसे पहन सकते हैं? पौलुस तो कह रहा है कि मसीह को पहन लो आप। पुराना जो मनुष्यत्व है, जो आपके आत्मा के विरोध में युद्ध करता है, उसके ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए आप जीवित बलिदान के ऊपर में समर्पित करें। और दूसरा कहता है आत्मा के अनुसार आप चले। तीसरा वो कहता है कि मसीह यीशु को आप क्या कर लो? पहन लो। तो आप और मैं मसीह यीशु को कैसे पहन सकते हैं? गलातियों के पत्री 3 अध्याय 27वें पद में पौलुस इस बात का उल्लेख करता है। पढ़िए कोई एक जन, गलातियों 3 अध्याय 27वां पद। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को किसने पहन लिया है? जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया है।
अगर आप और मैंने मसीह को पहनना है तो मसीह में आपका और मेरा बपतिस्मा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मसीह को पहनना अर्थ है, यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो आप मसीह के कहे हुए आज्ञा को मानकर उसके नाम से जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप और मैं मसीह को पहन लेते हैं। पहला व्यक्ति तो आप नहीं रहते हैं, आपने और मैंने मसीह को पहन लिया है। अब देखने वाला आप में और मुझ में किसको देखना चाहिए? मसीह को देखना चाहिए। अगर आपने मैंने मसीह को पहन लिया है तो मुझे नहीं लेकिन किसको देखना चाहिए? मसीह को देखना चाहिए। मसीह को पहन लेंगे तो हम संसारिक अभिलाषा के ऊपर में जय प्राप्त कर लेंगे, शारीरिक अभिलाषा के ऊपर में जय प्राप्त कर लेंगे। हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रत्येक दिन हमें चढ़ाना है प्रभु के सामने। तब निरंतर हम ये शारीरिक रीति से अभिलाषाओं से बचे रहेंगे और जयवंत होते रहेंगे और आत्मा के अनुसार हम चलते रहेंगे तो हम प्रभु की मंशा को हम पूरा करेंगे। और हम मसीह को अगर हम पहन लेंगे तो मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो मसीह को हम प्रकट करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यक्तित्व को नहीं, मसीह यीशु को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय, यह पहनना बहुत जरूरी है। अगर मसीह का दायित्व है, हम यहां देख रहे हैं मसीह लोगों का क्या दायित्व है। आप और मैं यहां पर परदेशी और यात्री मात्र नहीं, इस संसारिक अभिलाषा से बचे रहने की जरूरत है जो आत्मा के विरोध में युद्ध करती है। इसमें बचे रहना जरूरी है क्योंकि हमारा एक निजी स्थान है जहां में आपको और मुझको पहुंचना है। तो हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं 11वां अध्याय 9 और 10 पद में एक भक्त के बारे में बताया गया है। पढ़िएगा इब्रानी 11 9 और 10 पद। क्योंकि वह उससे नींव वाले नगर की बाट होता था जिसका रखने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। देखिए आपने पढ़ा कि विश्वासी से अब्राहम इसहाक याकूब क्या किए? लोग परदेशी के समान रहे। किसके समान रहा इस संसार में? परदेशी के समान। उनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके दिया था, कानान देश प्रतिज्ञा करके दिया, लेकिन उस देश में लोग कैसे रहे? परदेशी के समान रहे। क्यों रहे? उसमें लिखा है, आगे हमने देखा कि वे स्थिर नींव नगर की बाट जोतते जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग की वो बाट को जोत रहे हैं जिसे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप और मैं जब मसीह बनते हैं, आप और मैं किस बात की बाट जोत रहे हैं? जिसे बनाने वाला परमेश्वर है, जिसकी नींव डाला परमेश्वर। आप और मैं उनके समान, परदेशी के समान यहाँ पे जीवन जीने की जरूरत है। एक यात्री के समान चलने की जरूरत है। संसारिक बातों में अगर आप मन लगा लेंगे, आपका बचना मुश्किल हो जाएगा मेरे प्रियो। आपका मन प्रभु की ओर लगा रहना है, प्रभु की देश की ओर लगा रहना है। वो सियोन देश की ओर आपका मन लगा रहना है जहाँ पर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर विराजमान है। इसलिए आप और मैं जब मसीह हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस पे मन लगाए रहे, उसी की ओर अग्रसर होते रहे। आगे हम पढ़ लेंगे गलातियों 6वां अध्याय 8वां पद भी पढ़ लेंगे। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 8वां पद भी पढ़ लेंगे। कोई एक जन पढ़िए गलातियों 6:8। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। गलातियों को लिखता है पौलुस, क्या कह रहा है कि शरीर के लिए जो बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अगर हम शरीर के लिए बोते रहेंगे तो कैसी कटनी काटेंगे?
विनाश के लिए कटनी काटेंगे। आगे बढ़िए। जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। चॉइस आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में। किसे आप बोना चाहते हैं? कि शारीरिक रीति से अगर हम बोते रहेंगे तो उसका प्रतिफल हम काटेंगे, अगर हम आत्मिक रीति से बोते रहेंगे उसका फल हम पाएंगे। चॉइस आपका परमेश्वर ने आपके हाथ में दे के रखा हुआ है। प्रभु परमेश्वर कभी मजबूर नहीं करता। आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया है, फ्री विल दिया है आपको और मुझको। वो चाहता है कि हम फ्री विल को उपयोग करके प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसके व्यवस्था, उसके नियमों को माने, उसके कार्य करें। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसलिए अपने एकलौते पुत्र यीशु को पिता परमेश्वर इस संसार में भेजा कि कोई नाश ना हो, सब बच जाए। और सारे तेरे प्रभु के दास और दासी और सेवक और सेविकाएं सेवा इसलिए कर रहे हैं कि कोई नाश ना हो। तो मेरे प्रियो, लेकिन चॉइस सुनने वाले के ऊपर है, चाहने वाले के ऊपर है। अगर हम शरीर की रीति से हम बोते रहेंगे तो शरीर की रीति से विनाश को कटनी काटेंगे, और अगर आत्मा की रीति से हम बोएंगे तो आत्मा से अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए मसीह लोगों का दायित्व है कि वो क्या बोलना जा रहे हैं उसे समझने की जरूरत है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। पौलुस ने तीतुस को लिखा, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 से 14 तक। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। देखिए, उसमें वो बोल रहा है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति संसारिक अभिलाषा से मन फेर कर क्या करना है? इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताना है। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है, आपको संयम के साथ धर्म और भक्ति का जीवन जीना जरूरी है। आगे पढ़िए। और उस धन्य आशा की, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, और शुद्ध करके हमारे अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले काम में क्या हो? सरगर्म हो। आप और मुझको प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने चुना इसीलिए कि हम भले भले कार्य करने वाले बन जाए, उसमें सरगर्म रहे। और आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना कि हम संयम के साथ धर्म और भक्ति का हम जीवन इस संसार में जी सके, एक उदाहरण के समान हम जी सके। हमारे कार्यों को देखकर अन्य जाति के लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए, हमारे भले कार्यों को देखकर। इसलिए आपको और मुझको मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने चुना है कि हम भले कार्य करें, उसमें सरगर्म रहे, ताकि बहुतों के लिए उपकार का कारण बन सके और बहुतों को प्रभु की ओर लेकर आ सके, और बहुतों को जिस मकसद से यीशु मसीह संसार में इस जगत में पैदा हुआ कि कोई नाश ना हो, सब अनंत जीवन को पाए। यही आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का भी ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा परिवार का, हमारे कार्य का, हमारे क्षेत्र का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम परोपकार का कार्य करें, भले कार्य करने में सरगर्म रहे। क्योंकि याकूब 4:17 में लिखा है, जो भले कार्य करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए क्या है? पाप है।
अगर भले कार्य आप जानते हैं और नहीं करते हैं तो वो आपके लिए क्या है? वो भी पाप है। तो मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को भरके कि प्रभु हम किस रीति से जीवन जी रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम जीवन जी सके। हमको प्रभु ने आत्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बनाया है कि ताकि हम संयम के साथ, धर्म और भक्ति के साथ हम जीवन जी सके, आत्मा के अनुसार हम चल सके, परोपकार के कार्य कर सके, भले कार्यों को हम कर सके और दूसरों के लिए हम एक रोल मॉडल बन सके। जैसे यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक रोल मॉडल था। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आपको और मुझको देखते हैं। आपके और मेरे भले कार्य से वे प्रभु को महिमा देने वाले बनना चाहिए। यही आपको और मेरा उत्तरदायित्व है मेरे प्रियो। उसे हम करते रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर की नाम की महिमा होगी, परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, प्रभु के सामने अपने आप को परखे कि प्रभु मैं किस परिस्थिति में पाया जाता हूं। उन परिस्थितियों में क्या मैं जैवत के साथ जीवन जी पा रहा हूं, या मेरा शरीर मेरे आत्मा के विरोध में जो युद्ध करता है जयवंत हो रहा है, या क्या मैं आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर में जयवंत पा रहा हूं। एक प्रकार की युद्ध मेरे अंदर में चल रही है। कौन जयवंत हो रहा है? मेरे प्रभु परमेश्वर, आपके सम्मुख में हम अपने आप को समर्पण करते हैं और प्रभु जी धर्म, संयम और भक्ति और भले भले कार्य करने के सरगर्म हम बन सके, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आए हुए तेरे प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और प्रभु तेरे दास, तेरे सेवक गणों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए मेरे प्रभु जी। आज जो प्रभु जी कलाम में से आपने हमसे बोला और बातचीत किया, उसे समझने की आपने समझ दी, उसके लिए धन्यवाद करके निरंतर उसको अभ्यास कर सके और तेरे नाम की महिमा के लिए हम जी सके। हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज हम अपने आप को परखते हैं कि किस परिस्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं, किस मुकाम में हम पहुंचे हैं। क्या हम शरीर को ज्यादा, सांसारिक बातों को, शरीर को ज्यादा हम तवज्जो दे रहे हैं, या अपनी आत्मिक या आध्यात्मिक बातों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? हर वर्ष हम आपके जन्म उत्सव बनाते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म हुआ है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ढील डोल में परमेश्वर के अनुग्रह मनुष्य के दया में बढ़ा है, क्या मेरे अंदर में बढ़ रहा है? क्या मैं मसीह को पहन चुका हूं? क्या मसीह को मैं प्रकट कर रहा हूं? मेरा जीवन दूसरों के लिए मसीह की ओर प्रेरित कर रहा है? इसे हम अपने आप को जांचें, अपने जीवन को समर्पित करें और कहें प्रभु आप मेरी मदद करें। कि आपने कहा शरीर को जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करो। मैं अपने प्रत्येक दिन अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में समर्पित कर सकूं और आत्मा के अनुसार चल सकूं, मसीह को पहनकर प्रकट कर सकूं, ताकि तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। मेरे भले भले कार्य और सरगम के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो सके और लोग तेरी ओर आ सके। दयावंत परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, ईश्वर कर पिता, आमीन।